ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पार्स पर हुए हमले के बाद जंग और भी ज्यादा भीषण और विध्वंसक हो चुकी है। गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान बुरी तरह से बौखला गया है। ईरान ने अब खाड़ी देशों के तेल और गैस फैसिलिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बीती रात इजराइल से लेकर कतर और सऊदी तक भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। अब वहीं कतर में गैस फील्ड पर हमले के बाद हड़कंप यूरोप में गैस की कीमतों में 30% तक भारी बढ़ोतरी हुई। तो गैस फील्ड पर हमला होने से अब यूरोप में गैस की कीमतों में 30% की भारी बढ़ोतरी हुई है। ईरान की भी गैस फील्ड अब बंद है। कतर ने तो गैस प्रोडक्शन 10 दिन पहले ही बंद कर दिया था। यूरोप को अब रूस से गैस खरीदना पड़ेगा और रूस भयंकर कीमत मांग रहा है, क्योंकि वो यूरोप को एक सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि रूस को लगता है कि यूरोप की वजह से ही यूक्रेन का ये अड़ंगा अभी भी फंसा हुआ है। 3.5 साल हो गए इसको। तो इसीलिए अब यूरोप पर गाज गिरी है। जैसे ही खाड़ी में और पारस की खाड़ी में इन देशों के गैस फील्ड पर बम गिर रहे हैं या ड्रोन गिर रहे हैं, भले वो ईरान गिराए या इजराइल गिराए, दोनों तरफ से अब तेल और गैस का ये युद्ध हो गया है, जो कि किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि इतना भीषण, इतना भयावह, इतना विध्वंसक हो जाएगा। कुवैत और सऊदी अरब में जोरदार धमाके भी सुने गए हैं। कुवैत में तेल रिफाइनरी में ड्रोन अटैक हुआ है। कुवैत की पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बताया कि मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी में एक ऑपरेशनल यूनिट से ड्रोन टकराने के बाद आग लग गई। ईरान ने कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला करके दुनिया को यह बता दिया है कि उसके सिर पर खून सवार है। वो मिसाइल का बदला मिसाइल से और तेल का बदला तेल से लेगा। इसलिए ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड के एक हिस्से पर हमला होते ही IRGC ने बदला लेना शुरू कर दिया। मिसाइल दागी और कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी को आग के गोले में बदल दिया। हमला खतरनाक था, इसलिए धमाका होते ही आग के गोले आसमान छूने लगे। आसपास अफरा तफरी मच गई और लोगों ने यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दिया। ईरान ने कतर की जिस रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी को आग की लपटों में जलाया, वो कतर का सबसे बड़ा रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्र है, जो तेल और गैस उद्योग के लिए जाना जाता है। हमले के बाद कतर ने बयान जारी किया कि उसे भारी नुकसान हुआ। उसने ईरान की हरकत को गैर जिम्मेदाराना बताया, साफ कर दिया कि वो शुरू से इजराइल, अमेरिका और ईरान के झगड़े से बाहर है। इसके बावजूद ईरान ने उस पर अटैक किया, उसे नुकसान पहुंचाया और इसलिए उसे भी आत्मरक्षा का अधिकार है। क्योंकि कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि उसके कई लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG सुविधाओं पर मिसाइल हमले हुए। इन हमलों में आग लग गई और पहले वाले नुकसान में और भी भारी इजाफा हो गया। इस बीच ट्रंप का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ईरान ने गलतफहमी में कतर के LNG प्लांट को निशाना बनाया और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, क्योंकि झगड़े की जड़ ही ये थी कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल ने अटैक किया। इसके बाद ईरान बदला लेने पर उतर आया। उसने कतर ही नहीं बल्कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी हमले किए, ड्रोन पर ड्रोन दागे और रियाद को धुआं कर डाला। खबर आई कि ईरान ने रियाद और उसके आसपास के इलाके में लगातार 5 आत्मघाती ड्रोन भेजे, जो अहम तेल क्षेत्रों से टकराए और देखते ही देखते वो जगहें आग उगलने लगी। चीख पुकार मच गई। हमलों ने सऊदी अरब का पारा हाई कर दिया। वहां के विदेश मंत्री के बयान से लगना शुरू हो गया कि खाड़ी देशों के सब्र का बांध टूटने वाला है। How do they expect Islamic solidarity and support while they attack Islamic countries? They hamper their interests. They target their civilians. ईरान ने जंग के 20वें दिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बैलिस्टिक मिसाइलों
और ड्रोन से कई तेल रिफाइनरियों को धधकती आग में झोंका। ऐसा दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया। इसके अलावा दुबई और कुवैत की भी सूरत बिगाड़ने की कोशिश की। यानी इराक जंग अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जब खाड़ी देशों के तेल क्षेत्र धधक रहे हैं, जल रहे हैं और उनके जलने से दुनिया में तेल का सूखा पड़ सकता है। अब एक तरफ ईरान खाड़ी देशों के तेल क्षेत्रों में आग लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और इस्लामिक देशों की बैठक हुई। साझा बयान जारी किया गया। कहा गया कि नागरिक इलाकों, तेल पानी सुविधाओं, एयरपोर्ट और दूतावासों को निशाना बनाना परेशानी की बात है। बयान में ईरान के हमलों को स्थिति में अवैध और अस्वीकार्य बताया गया और कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत उन्हें आत्मरक्षा का अधिकार है और साथ ही अरब देशों ने ईरान से तुरंत हमले रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की मांग भी कर डाली। खाड़ी देशों ने आगे ये भी कहा कि हॉर्मुज और बाबल मंडेब में समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर भी उन्होंने चिंता जताई और अरब देशों ने मिलिशिया को समर्थन और हथियार देने की भी निंदा की है। इजराइल के स्ट्राइक से दुनिया में गैस संकट की आग। ईरान का कतर कार्ड, ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम। बारूद से रसोई तक अब गैस वॉर की बारी। 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बीच भीषण हमले हुए थे, तेहरान पर मिसाइलों की बौछार हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 20वें दिन ये जंग एनर्जी वॉर यानी दुनिया की सबसे बड़ी गैस की जंग में तब्दील हो जाएगी। दरअसल इजराइल की एक स्ट्राइक ने पूरी दुनिया के चूल्हों पर ताला लगाने की नौबत ला दी। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के 19वें दिन की एक स्ट्राइक इतिहास बदलने वाली है। दावा है कि इजराइल ने अमेरिका को अंधेरे में रखकर ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड के एक हिस्से पर हमला कर दिया। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये ईरान की रीढ़ की हड्डी पर वार था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ईरान ने इसका बदला लेने के लिए कतर के रास लफान गैस हब पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। कतर जो दुनिया को सबसे ज्यादा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करता है, उसको ईरान के हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया। इस अटैक पर ईरान का संदेश साफ था, अगर उनका गैस प्लांट जलेगा तो दुनिया को गैस नहीं मिलेगी। ट्रंप का गुस्सा, साउथ पार्स का डेथ वारंट। जैसे ही कतर के गैस फील्ड पर ईरान के पलटवार की खबर व्हाइट हाउस पहुंची, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए। ट्रंप ने इजराइल को सख्त हिदायत दी कि अब गैस स्टेशनों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को वो चेतावनी दी जिससे कयामत की आहट सुनाई दे रही है। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने कतर की गैस फैसिलिटी पर एक और हमला किया तो अमेरिका पूरे साउथ पार्स गैस फील्ड पर पूरी ताकत से हमला करेगा और उसे तबाह कर देगा। ऐसी तबाही ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इतनी बड़ी तबाही नहीं चाहते क्योंकि इसका ईरान पर लंबा असर पड़ेगा, लेकिन कतर पर दोबारा हमला हुआ तो वे बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। यहाँ यह जानना जरूरी है कि साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। अगर ये तबाह हुआ तो दुनिया की 10% गैस सप्लाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वही हाल कतर के भी नॉर्थ गैस फील्ड का है। इसे भी दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार कहा जाता है। विश्व के प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 11% है, यानी हमला दोनों गैस फील्ड पर हुआ है और इस बारूदी जंग का असर सीधा सीधा आम लोगों के किचन पर पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही कतर और ईरान के गैस फील्ड पर हमला होगा, दुनिया में गैस का संकट गहरा हो जाएगा और गैस की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच सकती हैं। आने वाले दिनों में रसोई गैस और PNG के दाम आसमान छू सकते हैं। दूसरा असर बिजली संकट पर पड़ सकता है, क्योंकि कई पावर प्लांट गैस से चलते हैं। गैस महंगी हुई या सप्लाई रुकी तो बिजली के दाम बढ़ेंगे और भारी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा असर खेती पर पड़ सकता है।
क्योंकि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा इस्तेमाल यूरिया और खाद बनाने में होता है। अगर गैस की किल्लत हुई तो खाद महंगी होगी, जिससे सब्जियों और अनाज के दाम बढ़ जाएंगे। यानी सरहद की मिसाइल आम लोगों के घर की थाली से रोटी भी छीन सकती है। मतलब साफ है, दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां गैस पाइपलाइनें अब मौत की नसें बन गई हैं। अगर ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करते हुए साउथ पार्स को उड़ाते हैं तो यूरोप और एशिया में फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, जिससे हाहाकार मच सकता है।